ये दुनिया में जब इंसान आ जाता है तो जब पैदा होकर आते हैं तो खाली आते हैं और जब मरकर चले जाते हैं तो खाली आते चले जाते हैं। क्योंकि जो भी ये अपने ज़िंदगी में जो भी तजुर्बा से जो सीखते हैं, जो अपने मेहनत से सीखते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि पैसा कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, पैसा तो आज रहेगा और कल नहीं रहेगा। क्योंकि ये दुनिया में पैसे सबसे पहला नहीं आया है मेरे दोस्त। क्योंकि सबसे पहला रिश्ता जो आप लोगों के माँ बाप, आपने बेटा और भैया, जो बहन, आपने रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आप लोगों को पैसे की वजह से वो रिश्ता नहीं टिके होते हैं मेरे दोस्त। वो रिश्ता आप लोग जब पैदा होते हैं तब से आप लोग टिका होते हैं, जो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, जो आप लोग पहचानते हैं, अपने घर परिवार, जो अपने गुजर लोगों से जो आप लोगों को रिश्ता होते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि ये नहीं है कि कोई धर्म, कोई संस्कृति में नहीं लिखा है कि जो पैसे के वजह से हर रिश्ता टिका है मेरे दोस्त। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों में इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त, जो आप लोग जो पैसे के वजह से झगड़ते रहते हो एक दूसरे के बारे में, जो नेगेटिव आप लोगों को विचार ले आते हैं, जो नज़रिया आप लोगों को देखने का इतने गलत होते हैं मेरे दोस्त, एक दूसरे से भाई को देखने के नज़रिया गलत होते हैं। क्योंकि पैसे के वजह से ऐसे रिश्ता जो टिके होते थे, ऐसे रिश्ता नहीं चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब गौतम बुद्ध भी, जब आपने राज दरबार, आपने जो राजा का एक बेटा था गौतम बुद्ध, आप लोगों को पता होगा, जो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन उतने धन दौलत होने के बाद भी, इतने धन दौलत, अपने बीवी, अपने बेटा, आपने उतने सारे रिश्तेदार को जो छोड़कर, त्याग कर, आपने ज्ञान के मार्ग में जो चला है गौतम बुद्ध, 12 साल वो वनवास बैठे हैं मेरे दोस्त। क्योंकि पैसे के लालच में नहीं, क्योंकि उसको पैसे नहीं चाहिए था मेरे दोस्त। वो अपनी ज़िंदगी कैसे तरीके से जीना है और वो सोचता रहता था कि ये दुनिया को मुक्त कैसे करूं। क्योंकि पैसे से मुक्त नहीं होता है मेरे दोस्त। क्योंकि ज़िंदगी में एजुकेशन, जो शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि अमिताभ बच्चन सर को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे मेरे दोस्त। क्योंकि अमिताभ बच्चन सर के ज़िंदगी में भी ऐसा दौड़, ऐसा बुरा वक्त आ गया। क्योंकि अमिताभ बच्चन सर के कंपनी घाटे में चले गया और करोड़ों का कर्जा लग गया। उसके बाद जो घर था, घर पर सरकार के छापे लग गया और अमिताभ बच्चन सर भी जीरो यानी शून्य में आ गया। और उसके बाद जब ये बात धीरूभाई अंबानी को पता चला तो धीरूभाई अंबानी ने अपने बेटे अनिल को कहा कि उसका बुरा वक्त चल रहा है, कुछ पैसे दे दो। तो उसके बाद जो पैसे देना चाह रहा था तो अमिताभ बच्चन सर उस पैसे को ना लेते हुए इनकार कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे समय बदलते चले गया और अमिताभ बच्चन सर को धीरे धीरे काम मिलना स्टार्ट हो गया। और जो भी जितने करोड़ों का कर्जा लगा था उसके बाद सभी कर्जे को चुका दिया। उसके बाद जो कंपनी घाटे में चले गया था, कंपनी को वापस लेके आ गया। जो घर पर सरकार के छापे लगा था और वो घर पर वापस ले गया। और उसके बाद कुछ समय बीती रहा था तो एक दिन की बात है तो धीरूभाई अंबानी सर के घर पर एक दावत पर अमिताभ बच्चन सर को भी बुला लिया गया। और उसके बाद अमिताभ बच्चन सर और धीरूभाई अंबानी सर के घर पर दावत में चले गया। और जब जाने के बाद अपने दोस्त लोगों के साथ कुछ बातें कर बैठ रहा था अमिताभ बच्चन सर। और उसके बाद धीरूभाई अंबानी का नज़र अमिताभ बच्चन सर के तरफ पड़ा और उसके बाद धीरूभाई अंबानी सर ने अमिताभ बच्चन सर को बुला लिया। उसके बाद अमिताभ बच्चन सर धीरूभाई अंबानी के पास में चले गया। और उसके बाद अमिताभ बच्चन सर ने कहने लग गया कि सर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त लोगों के साथ ठीक हूँ। क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने जीत किया और उसके बाद अमिताभ बच्चन को वहीं पर बैठा लिया। और उसके बाद धीरूभाई अंबानी सर के साथ बहुत सारे लोग बैठे थे, जो वहाँ पर बड़े बड़े लोग, जो बिजनेसमैन लोग थे। तो उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अमिताभ बच्चन सर की तरफ देखकर और कहने लग गया क्योंकि ये लड़का अपनी ज़िंदगी में गिर गया था लेकिन फिर से अपने पैरों में खड़ा हो गया। क्योंकि इसलिए मैं इसकी इज्जत करता हूँ। क्योंकि जब ये शब्द और जो धीरूभाई अंबानी सर जो धन देने चाह रहा था, जो पैसे देने चाह रहा था, जब अमिताभ बच्चन सर को जो बुरा वक्त चला था तो वो जो धन देना चाह रहा था वो धन से भी बड़ा मूल्यवान वो सब था मेरे दोस्त। क्योंकि अमिताभ बच्चन सर के ज़िंदगी में बहुत सारे समस्या आया था मेरे दोस्त। क्योंकि समस्या को नहीं देखा और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए और खुद के ऊपर भरोसा करता रहा और फिर से उसी जगह में खड़ा हो गया मेरे दोस्त। आप लोगों को तो मैं सिखा तो नहीं सकता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी रहते हैं मेरे दोस्त। आप लोगों को सिर्फ मैं रियलाइज़ करा रहा हूँ। अगर मेरे बातों से आप लोगों को दिल में ठेस पहुँची होती है मेरे दोस्त, अगर आप लोगों से उम्र में छोटा हूँ तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, अगर उम्र में बड़ा हूँ तो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। मेरे शब्द को यहीं पर ख़त्म करता हूँ मेरे दोस्त। आने वाले वीडियो पे मिलते हैं।